सही बन रही है मतलब पीछे जगह पे अच्छा हम जो है ये वो चैप्टर 4 देख रहे थे। नाम क्या था इसका? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें हमने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखे थे कि वेक्टर्स को एडिशन ऐड करने का तरीका क्या है, हेड टू टेल पढ़ा था हमने। अब जो नया टॉपिक है वो क्या है? टॉर्क है। ठीक है, अब टॉर्क क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है? पहले तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। कुछ डेफिनेशंस आसान है, बिल्कुल सही है, बहुत मतलब आसान डेफिनेशन, आसान है समझना थोड़ा सा एक और अलग तरीके से। अब डेफिनेशन क्या है कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। सेकंड जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को कहते हैं। ठीक है, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। थर्ड डेफिनेशन क्या है इसकी? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, या इसको क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला अगर देखें बिल्कुल फर्स्ट, तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला F क्रॉस R है। ठीक है, अब हम इसका फॉर्मूला अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन है इसकी। यूं भी लिख सकते हैं या द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, द मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। ठीक है, मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स को भी क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। टॉर्क की एक डेफिनेशन क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स या द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म या मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अब फॉर्मूला ये है, अब है क्या भाई? देखो सिंपल इसका जो है ना, ये इससे डिनोट किया जाता है टॉर्क को, किससे? टाउ से। F क्रॉस R है, F क्या है? F है फोर्स, F इज फोर्स। ठीक है, R क्या है? R डिस्टेंस है। पहले तो सिंपल ये समझो कि डिस्टेंस है, मगर यहाँ पर क्या कहते हैं इसको? इस डिस्टेंस को कहते हैं मोमेंट आर्म। ठीक है, ये क्या मोमेंट आर्म क्या होता है? ये फोर्स तो चलो समझ में आती है, मगर पहले मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म ऐसा डिस्टेंस है, मगर कौन सा डिस्टेंस है, किस तरह का डिस्टेंस है वो देखते हैं। अब टॉर्क का क्या है कि टॉर्क भाई है क्या, मैं आपको बताता हूं। यार देखो, जैसे हम फैन की बात करें, फैन अटैच है इस चीज से, ये दीवार से, ये दीवार है इससे अटैच है। ठीक है, ये दूसरा टाइप का जो होता है। अब इससे क्या अटैच है? इसका पर विंग अटैच है। ओके, इस तरीके से। अब देखो इस पे फोर्स लगेगी, मतलब ये इस तरह से है कि यूं अटैच है। क्या होगा? ये रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? मतलब कैसे, किस तरह से? मतलब देखेंगे हम यूं अटैच है, यहां से अटैच है, तो ये जो ये वाला फासला है ना, ये कहां से? फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो फॉर्मूला है एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जो फासला है, डिस्टेंस है, उसको क्या कहते हैं? मोमेंट आर्म। तो उस फासले को कहते हैं जहां से टर्न हो। अब जैसे दरवाजा है, दरवाजा क्या है? यहां से अटैच है। ठीक है, तो दरवाजे का फासला क्या है? ये वाला। मतलब जैसे आप यूं देखोगे तो ये जो ये वाला फासला है, ये क्या है इसका? इस फासले को क्या कहेंगे? मोमेंट आर्म कहेंगे। मोमेंटम की मोमेंट आर्म। अब होगा क्या? अब देखते हैं क्या ये मतलब ये अटैच है, हमने क्या किया? फोर्स अप्लाई की, क्या होगा? टर्न हो जाएगा। क्या की? फोर्स अप्लाई की और टर्न हो गया, रोटेशन हो गई, रोटेट हो गया, टर्न हो गया। मतलब इसको इस तरह से देखेंगे भाई, यूं फोर्स अप्लाई की, ये डिस्टेंस यूं था, तो ये क्या होगा? रोटेट होगा। सही है, ये आगे की तरफ हमने इसको देखना है। तो इसका मतलब क्या है? टर्निंग इफेक्ट, टर्निंग इफेक्ट पैदा हुआ है किसके जरिए से? फोर्स के जरिए से। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, सेकंड क्या पैदा हुई है? रोटेशन हुई है। क्या है? रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसकी वजह से रोटेशन हुई है? फोर्स की वजह से। दिस इज टॉर्क।
अब हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूला क्या है, F क्रॉस R, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द क्रॉस प्रोडक्ट एंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो ये टॉर्क हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एक चीज, एक वो देखना कि ज्योमेट्रिकल इफेक्ट कैसे होता है। ये चीज समझ में आ गई, क्लियर हो गई। अब देखो क्या है, किस तरीके से ये यहाँ से भाई अटैच है, ये है, देखो ये वो चीज़ है जिसको आपने रोटेट करवाना है। अब ये यूं नहीं होगा, ये क्या होगा, या तो यहाँ रोटेट करेगा या यहाँ रोटेट करेगा। अब ये है, आपने इस पे फोर्स लगाई, इनके और इसके दरमियान फोर्स का एंगल कितना था, 90 था। सबसे ज़्यादा रोटेशन कब होगी भाई, इधर देखो, जैसे ये है ना यूं अटैच है, सबसे ज़्यादा रोटेशन कब होगी, जब फोर्स यूं लगेगी 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पे हो गया तो सबसे ज्यादा रोटेशन होगी। चलो अब फोर्स का एंगल क्या करते हैं, चेंज करते हैं, फोर्स को यूं करते हैं थोड़ा सा। इसमें भी मतलब अब जैसे यूं था ना, यूं कर रहे थे, अब हम यूं कर रहे हैं, तब भी रोटेशन होगी मगर इतनी नहीं होगी। फोर्स कहाँ जाने लग गई, इधर, ठीक है, इस जाने लग रही है, होगा रोटेट, मगर जितना यूं रोटेट हो रहा था इतना नहीं होगा। अब जैसे जैसे मैं इसका एंगल क्या करता जाऊंगा, चेंज करता जाऊंगा, फोर्स रोटेशन क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब यूं कर दूंगा, इधर फोर्स लगा रहा हूं तो रोटेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब इस वाले केस में था ना, यहाँ पर F1, इसमें क्या था, इसमें और मोमेंट आर्म और इसके दरमियान एंगल क्या था, 90 था। अच्छा ये जब क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है ना, ये वेक्टर क्या है मैं थोड़ा बताऊंगा आपको बाद में, कि दो वेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसका जो प्रोडक्ट ले रहे हैं दो वेक्टर्स का, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये मल्टीप्लाई आता है ना, तो क्या आता है, FR sin थीटा आता है, ठीक है। तो एंगल की जगह पे 90 रख देंगे। अगर आपने क्या रखा, F कुछ भी थी, फोर्स फासला कुछ भी था, एंगल बड़ा मायने रखता है। अगर एंगल 90 है, किसके, इसके दरमियान, एंगल 90 का मतलब यूं है, तो क्या हो जाएगा, sin 90 1 होता है, F क्रॉस F मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है, क्रॉस नहीं लिखा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास मैक्सिमम क्या आएगा, टॉर्क आएगा, ठीक है। कब, जब एंगल क्या था, 90 था। अब आप क्या करो, 45, अब ये वाला देखते हैं, F2, इस फोर्स को क्या कह रहे हैं अपन, F2 कह रहे हैं। तो अब ये क्या एंगल हो गया, 45 पे भी होगा sin 45 समथिंग 0.5 होता है। 0.5 का मतलब क्या, पॉइंट में आ गया, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू आएगी, उसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा, छोटा करेगा। इसका मतलब आपके पास टॉर्क क्या हो रहा है, रोटेशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब वो तो वैसे ही देख रहे हैं ना, यूं कर रहे हैं भाई, यूं कर रहे हैं, 90 डिग्री है, इसके और इसके दरमियान कितना एंगल है, 90। यूं कर, देखो अब फोर्स का एंगल चेंज करता जाऊंगा, देखो अब पता चल रहा है। अब मैं अगर देखो दरवाजे को यूं फोर्स लगाऊंगा 90 डिग्री, देखो फोर्स और ये वाला फासला 90 है, ये वाला फासला देखना, यूं नहीं देखना, ये जहां से रोटेशन है, यहां से फिक्स है ना, ये 90 है, सबसे ज्यादा रोटेशन है। अब मैं यूं करूंगा, फोर्स और इसका एंगल क्या हो गया, 45 हो गया। अब फोर्स लगा रहा हूं, शो का नहीं, ठीक है। तो 45 पे क्या होगी, फोर्स कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर आप क्या करते जाओगे, कम करते जाओगे, 30 कर दी, जैसे ही आपने आप फोर्स क्या कर दी, लास्ट फोर्स हमने यहाँ लगाई, कोई रोटेशन होगी, मतलब हमने क्या कर दिया, इनके दरमियान एंगल 0 रखा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। sin 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0, तो टॉर्क क्या आ जाएगा, 0। टॉर्क मतलब क्या आएगा, मिनिमम। कब, जब एंगल क्या होगा,